हमारे पुराणों में ऐसा भी लिखा है, भैंस के साथ ऐसा व्यवहार किसने, कौन वो ऋषि या राजा, उसका नाम क्या, कहाँ पर लिखा, क्या वर्णन है, उस पुराण का नाम भी बताएंगे जिसमें लिखा, कहाँ पर किस अध्याय में लिखा। अब जाकर आप देखेंगे तभी पता चलेगा। और इस वीडियो में पहले जान लीजिए कि आखिर कौन था वो जिसने ऐसा किया, क्यों करना पड़ा। हालांकि आपको थोड़ा भ्रमित कर देने वाला तथ्य लग रहा होगा, ये आपकी बुद्धि को भ्रमित कर रहा होगा, लेकिन ये सत्य घटना है, किस पुराण में लिखी देखिए। तो दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ें, यदि आप लोग अपने भारत देश हनुमान जी महाराज से प्यार करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो देखिए एक तरफ से, तो दोस्तों क्या हुआ कि एक अग्नि देव का भक्त था, बहुत ही वह शक्तिशाली और तपस्वी भक्त था, और उसकी भक्ति से अग्निदेव प्रसन्न हुए या ना हुए, क्योंकि वह इतनी निपुण तपस्या कर रहा था, कठिन तपस्या कर रहा था, उसने अब ठान लिया था कि अब अग्निदेव को प्रसन्न करके रहेंगे। तो उसने जब अग्निदेव को प्रसन्न करने की चाह की और बहुत दिन तक उसने अग्निदेव की तपस्या की, अभी भी अग्निदेव उसको दर्शन नहीं दे रहे थे। तो उसने क्या किया कि अग्निदेव के दिमाग और मन को एक तरफ अग्निदेव को लगाकर, और उसने सोचा कि अब हम अग्निदेव को पाकर रहेंगे। इसके बाद उसने कई वर्षों तक तपस्या की। इसके बाद अग्निदेव प्रसन्न हुए। अग्निदेव के प्रसन्न होने पर, चूंकि जो तपस्या कर रहा था उसका नाम था रंभ। रंभ आपने शायद पुराणों में कहीं पर पढ़ा होगा। और जब अग्निदेव प्रसन्न हुए, अग्निदेव के प्रसन्न होने के बाद उस जो रंभ नाम का राजा था, उसने वरदान मांगा अग्निदेव से कि हमें एक पुत्र चाहिए। हालांकि अब अग्निदेव, क्योंकि उसके भाग्य में पुत्र अभी भी, चूंकि इसीलिए तो वो तपस्या कर रहा था, पुत्र था नहीं उसके। और जब उसने पुत्र रत्न की प्राप्ति की मांग की, तो फिर अग्निदेव ने उसको एक कार्य करने को कहा। वो कार्य ऐसा था कि आप जब, अग्निदेव ने उससे रंभ से कहा, जब आप यहाँ से जाएंगे हम आपको एक कार्य करने के लिए बताएंगे। आप जाएंगे, जंगल से होते हुए जाएंगे, और जंगल में होते हुए आपको कई प्रकार की अप्सराएं, देवी देवता इत्यादि कोई भी दर्शन होगा। और उसी में उन्होंने कहा कि आपको एक ऐसी अवस्था मिलेगी कि आपको उसके साथ अपना संयम करने से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। और एक भैंस का भी उन्होंने उसको वर्णन बता दिया। जब वो जंगल में जाते समय अप्सरा के रूप में भी दिखी, और उसी जंगल में, क्योंकि अग्निदेव ने उस रंभ राक्षस से कही थी कि आपको रास्ते में भैंस भी मिले। इस प्रकार जब, क्योंकि जंगल था, हरी भरी घास खड़ी थी, तो भैंस चर रही थी। इसके बाद रंभ राक्षस ने उस भैंस के साथ विचरण करने के बाद उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति